अर्चना हमेशा कहती है मैं मार मार के मोर बना दूंगी, मार मार के मोर बना दूंगी। अगर शिव उस बेस्ट प्लेयर उस घर में अगर कोई है तो वो है अब्दू। तो बिग बॉस ने तो अर्चना को भी काफी फेवर किया है कि आप अगर किसी को भी इंटेंशनली, तो आपको सीधा सीधा इविक्ट, फिर तो शिव भी माफ करता हो तो भी उस। Hi, this is Megha Dhade and you're watching Teli Chakkar. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेली चक्कर में। मैं हूं कोमल विश्वकर्मा और हमारे साथ यहां पर मौजूद है बिग बॉस मराठी सीजन 1 की विनर और बिग बॉस 12 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मेघा धाड़े मैम। स्वागत है आपका टेली चक्कर में। कैसी हैं आप? I'm very good. How are you, Komal? आई एम डूइंग ग्रेट मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बिग बॉस की जर्नी को जी कर आई हैं, जीत कर आई हैं और अब आप बिग बॉस के बारे में बात कर रही हैं, उस पर आपको कैसा फील हो रहा है? वो कैसा माहौल है? वो कैसी फीलिंग है? ऑफ कोर्स फीलिंग हर बार यही होती है कि जो उस घर में रह के आया होता है और जिसने वो जिंदगी जी होती है उस घर में, उसे हमेशा नए रूप में देखते हैं। हालांकि थीम्स अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो घर आपको खींचता है अपनी तरफ। आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा दिन रह चुकी हूँ, मतलब 100 प्लस 153 डेज की मेरी जर्नी रह चुकी है बिग बॉस के घर में। सो मुझे तो वो हर सीज़न मुझे अपना लगता है। इस बार बिग बॉस खुद अपनी गेम खेल रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ ये बिग बॉस के। इस पर आपका क्या रिएक्शन था? अरे बिग बॉस तो हर सीजन में खेलते हैं, ये सिर्फ इस सीजन में उन्होंने कहा है कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, बट बिग बॉस हमेशा से हर सीजन में खेलते आए हैं। यकीन मानिए उनकी गेम उस घर में सबसे ऑन द टॉप होती है। जैसे पहला सीजन हो, सेकंड सीजन हो, थर्ड सीजन हो या फिर करंट सीजन हो, बिग बॉस हमेशा खेलते हैं। बस इस बार उन्होंने ऐसे डंके की चोट पे कहा है कि मैं खेल रहा हूँ। इस सीजन में आपको सबसे बेहतरीन कौन लग रहा है जो उभर कर सामने आ रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ या मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा भाई शिव सबसे बेस्ट खेल रहा है। और दूसरा सबसे बेस्ट प्लेयर उस घर में अगर कोई है तो वो है अब्दू। अब्दू, यस, इन दोनों की गेम एंटरटेनिंग भी है, इंस्पायर करने वाली भी है, मोटिवेट करने वाली भी है, आपको हर तरीके के मोमेंट देने वाली है। मतलब आपको एक प्यारी सी दोस्ती देखने को मिलती है, आपको एक शातिर दिमाग वाली गेम भी दिखती है उसमें, और कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रामा, अटैचमेंट और वो इमोशनल जर्नी भी दोनों की नजर आती है। और जहाँ आवाज उठानी हो वहाँ पे हमारे शिव भैया तो है ही है, बट अब्दू भी कहीं पीछे नहीं है। द वे उन्होंने कैप्टनसी के दौरान पूरे घर को हैंडल किया, तो इससे पता चलता है कि अब्दू भी एक बहुत कमाल के खिलाड़ी है एंड ही इज डूइंग वेल। ऐसा भी बीच में कंट्रोवर्सी हो रही थी कि बिग बॉस अब्दू को फेवर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बाहर फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं। इस पर लोग कई सवाल उठा रहे थे कि वो बच्चा नहीं है। अर्चना गौतम ने भी कई बार कहा है कि वो बच्चा नहीं है, वो अपनी गेम खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस उनको फेवर कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो बिग बॉस ने तो अर्चना को भी काफी फेवर किया है, हमेशा हमेशा से ही। मतलब उनके एक अदरक के लिए बिग बॉस ने पूरा टास्क रचा दिया कि ऐसे 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 करो फिर आपको अदरक मिल जाएगी। मतलब बिग बॉस तो सिंपल है, बिग बॉस उन्हीं को पसंद करते हैं जो उस घर को जिंदा रखते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि अर्चना और शिव की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, जहां पर अर्चना ने शिव पर हाथ भी उठा दिया, फिजिकल वायलेंस कर दिया, उनका गला दबा दिया। और फिर शिव ने ऐसी डिमांड रखी कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए, जिसपे घर वालों ने भी उनका साथ दिया शिव का, और अर्चना को ऑन द स्पॉट घर से इविक्ट कर दिया था। उस पर आपको क्या लगता है, ये फिजिकल वायलेंस वाली जो चीज हुई है? घर में फिजिकल वायलेंस ना हो इसीलिए बिग बॉस ने वो रूल रखा हुआ है कि आप अगर किसी को भी इंटेंशनली फिजिकली हार्म करते हो तो आपको सीधा सीधा इविक्ट किया जाएगा। ये उस घर का एक थंब रूल है जिसको आप नकार ही नहीं सकते। अर्चना हमेशा कहती है मैं मार मार के मोर बना दूंगी, मार मार के मोर बना दूंगी। तो उसमें वो है कि उसका हाथ उठ सकता है और उसकी वो कमी है, तो उसको शायद कहीं ना कहीं उस पर काम करना चाहिए था शुरू से ही। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको इन सारे नियमों को थोड़ा मद्देनजर रख के अकॉर्डिंगली अपने आप को काम रखना है, कंट्रोल करना है और उस सिचुएशन को हैंडल करना है। और फिर भी अगर आपका हाथ उठ जाता है तो फिर आप सजा के तो हकदार हो ही, बट इट डिपेंड्स कि वो सिचुएशन कितनी सीरियस है, किसका इंटेंशन क्या है। उस चीज को देखकर बिग बॉस सजा देते हैं और बहुत सोच समझकर सजा देते हैं। लेकिन अब ऐसे भी जनता मांग कर रही है कि अर्चना को वापस लाया जाए, क्योंकि वो सीजन की जान बन चुकी है, वो कंटेंट दे रही है बिग बॉस में। अब जनता की ये मांग पूरी होनी चाहिए या होगी, इस पर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ और सिर्फ शिव को होना चाहिए।
और किसी और को नहीं। अगर शिव उसको माफ़ कर सकता है तो फिर उसका आना लाजमी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो उन दोनों के बीच की बात है। सो जो विक्टिम है अगर वो माफ़ कर देगा और सच्चे दिल से माफ़ कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको घर में आने से और किसी को रोकने की कोई ज़रूरत है। कितना ज़्यादा उसने शिव को हर्ट किया है, अगर यस उसने इंटेंशनली शिव को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तो फिर तो मैं कहूँगी कि फिर तो शिव भी माफ़ करता हो तो भी उसको नहीं आना चाहिए घर के अंदर। बिग बॉस को स्ट्रिक्ट होके वो एक्शन पे कायम रहना चाहिए कि उसको इविक्ट किया है तो इविक्ट किए रखना चाहिए। जब शिव और अर्चना की लड़ाई हुई उस दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि शिव बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देते हैं अर्चना को उस लेवल पर लड़ने के लिए और अब वो विक्टिम प्ले कर रहे हैं। पहली बात, अर्चना को प्रोवोक करने की कभी ज़रूरत होती है? अर्चना खुद हर किसी लड़ाई में आके इतने ज़ोर से वो जंप करती है कि उस जंप में वो खुद ही कई बार ढेर हो जाती है और गिर जाती है। ये प्रोवोक करने की जो टेंडेंसी है ना वो अर्चना की है, शिव की कभी नहीं है। शिव आपके साथ कैसा बिहेव करता है ये बहुत हद तक आप पे भी डिपेंड करता है। 5 हफ्ते हो चुके हैं, 5 हफ्ते तक शिव को हमने कभी ज़बरदस्ती किसी के उसमें बात करते हुए नहीं देखा, इतने हार्शली रिटालिएट करते हुए हमने शिव को कभी नहीं देखा। मैं इस बात से कभी डिनाई नहीं करूँगी कि अर्चना बहुत एंटरटेनिंग है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ इरिटेटिंग टू। और अर्चना को इरिटेट कर सके, जो सबको इरिटेट करती है उसको इरिटेट कर सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। सो जिस तरीके से घर पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, प्रियंका अंकित, शालीन टीना, सौंदर्या गौतम, आपको कौन लगता है कि कौन रियल है कौन फेक खेल रहा है? सी मुझे इस घर में ऑफकोर्स प्रियंका और अंकित का बॉन्ड जो है वो एक जेन्युइन बॉन्ड है जो बाहर से ही है, ऑलरेडी बना बनाया बॉन्ड है। बट बाकी की जो लव स्टोरीज चल रही है, बिग बॉस खुद इतनी बार मजाक उड़ा चुके हैं, सलमान सर खुद इतनी बार मजाक उड़ा चुके हैं, सौंदर्या को फुटेज दिखा चुके हैं, पर फिर भी अगर कोई वो फुटेज देख के 10 मिनट ड्रामा करके रोना रुलाना करके उसके बाद वापस हक करके बैठे तो समझ में आता है फेक लव स्टोरी सिर्फ एक साइड नहीं दोनों साइडों से चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे लड़का बहुत चालाक है, लड़की बड़ी जेन्युइन है, सीधी है, उसकी तरफ से सीरियस है, कुछ नहीं। हर होस्ट मतलब करण जौहर से लेके सलमान सर तक, बिग बॉस ने तो पूरी अदालत बिठा दी थी साबित करने के लिए। इतनी कोशिशें होने के बाद भी अगर आपको वही करना है तो इट मीन्स कि ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है और आपको भी इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप शिव को या बाकी सदस्यों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? शिव से मैं यही कहूँगी कि उसका गेम सबसे परफेक्ट जा रहा है घर के अंदर। शिव को कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर उसके बारे में अगर कोई साजिश रच रहा हो या उसके बारे में कोई गलत बोल रहा हो। वो लड़का ऐसा है कि वो अपने अपने नाक के सीधे में चलेगा रास्ते में बिल्कुल। यू नो, शिव को मेरे सीज़न के बाद वाले सीज़न में ही जाना था, तो शिव ने मुझे कहा था कि मेघा ताई मुझे जाना है बिग बॉस में, मेरी बात कराओ। मैंने कहा मत जा, तू इतना सीधा लड़का है, इतना सीधा साधा है। मुझे उल्टा उसके लिए डर लगता था कि ये बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट आते हैं ना कहाँ कहाँ से इतने खूंखार, मैंने कहा तुझे कच्चा चबा जाएंगे, तेरा क्या होगा। थैंक गॉड मेरा शिव बहुत अच्छा कर रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। इवन वी आर हैप्पी दैट शिव ठाकरे अच्छा खेल रहे हैं एंड वी होप कि वो ट्रॉफी जीत कर आए, लेकर आए ट्रॉफी। और बिग बॉस मराठी सीजन 2 के विनर रह चुके हैं और अब बिग बॉस 16 के विनर भी वो बने। हिस्ट्री क्रिएट करनी है शिव। So well, this was me, Komal Vishwakarma, with Megha ma'am, and we are signing off. This was an exclusive interview with Telly Chakkar. Do let us know in the comment box below कि घर में आपका favorite contestant कौन है और आप किसे support करते हैं. Thank you so much. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.